राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार ने तोहफा दिया है नौकरियों का, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया कि एक साथ इतनी सारी भर्तियां आ चुकी है। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के वाहन चालक, ड्राइवर, तमाम भर्तियां हैं 90,000 प्लस पदों पर। उसी के साथ एक और भर्ती आ रही है जिसकी मैं अपडेट दे रहा हूं। सब कुछ रास्ता साफ है। राजस्थान एनटीटी ईसीसी सरकारी टीचर नई भर्ती आ रही है। आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए कि बिना वीएसटीसी, बिना बीएड के एक सरकारी शिक्षक बनने का आप सभी को सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है सरकार। ये सरकारी शिक्षक क्या करेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व प्राथमिक स्कूलों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और उनकी प्रारंभिक शिक्षा करवाएंगे। 6 वर्ष से कम के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा ये सरकारी टीचर करवाएंगे। तो इसी के तहत यहां पर हम देखें, यहां पिछली भर्ती 2018 में आई थी एनटीटी राजस्थान में, उसका प्रोसेस अभी जारी है, कुछ जॉइनिंग नहीं मिला। 6 वर्ष बाद फिर से तैयार आपको होना है, फिर से न्यू वैकेंसी आ रही है। 12वीं पास योग्यता है, 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। साथियों, एनटीटी 2 वर्ष डिप्लोमा करना अनिवार्य है मान्यता प्राप्त संस्थान से। ईसीसी 1 वर्ष सर्टिफिकेट भी कर सकते हो, लेकिन एनटीटी अगर करते हो तो बहुत सारे और भी आप लोगों के लिए फायदे हो सकते हैं। सरकार कर रही तैयारी, एनटीटी भर्ती का सिलेबस तैयार कर रही है। पहले अगर देखा जाए 2018 में तो एनटीटी भर्ती में 150 प्रश्न आते थे, जिसमें से राजस्थान जीके से कोई भी प्रश्न नहीं आता था। सरकार का कहना है कि अब एनटीटी भर्ती जो आ रही है इसमें 150 में से 50 प्रश्न राजस्थान जीके के रहेंगे, राजस्थान जीके का वेटेज भी रहेगा। तो साथियों, यहां पर राजस्थान के जो लोकल बच्चे हैं, राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको फायदा होगा। उनको राजस्थान जीके भी पढ़ने का यहां पर अवसर दिया गया है। राजस्थान जीके के सवाल आएंगे। जिस तरीके से आपने देखा राजस्थान में वाहन चालक भर्ती, ड्राइवर भर्ती, कंडक्टर भर्ती, इसमें राजस्थान जीके का वेटेज हटाया, लेकिन सरकार कुछ युवाओं को खुशी दे रही है कि घबराओ नहीं, हम एनटीटी की भर्ती निकाल रहे हैं, इसमें राजस्थान जीके का वेटेज रहेगा। साथियों, ईसीसी और एनटीटी कर लेने के बहुत सारे अन्य भी फायदे हैं। आंगनबाड़ियों में महिलाओं की भर्ती आती है बिना परीक्षा, उसमें 3 अंक फ्री के मिलते हैं। पीएम श्री स्कूल 402, याद रखना 402 राजस्थान के पीएम श्री स्कूलों में 3 साल के लिए संविदा पर भर्ती चल रही है। अगर एनटीटी है तो जाओ, तुरंत संपर्क करो आपके नजदीकी पीएम श्री स्कूलों में। पीएम श्री स्कूल सरकारी स्कूल है। इतना ही नहीं, राजस्थान के सैनिक स्कूलों में बिना परीक्षा भर्ती टीचर की, अदर स्टेटों में एनटीटी करने वाले को खूब सारी जो है वैकेंसियां देखने को मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, मॉडल स्कूल हुए, संविदा बेस पर नौकरी चाहिए तो बिल्कुल एनटीटी आपके काम आएगी, आपको रोजगार देगी, आपको बेरोजगारी से छुटकारा दिलवाएगी। क्यों ना आज ही एनटीटी और ईसीसी के लिए संपर्क किया जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और आप कहते रहते हो सर एनटीटी के बारे में जानकारी देते हो, कहां आ रही है वैकेंसी? चलो वो अखबार की खबर भी आपको बता देता हूं। उससे पहले लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। राजस्थान प्रदेश की तमाम खबरें इस चैनल पर आपको दी जाती है। साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा विभाग की तैयारी हो चुकी है। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में स्थानीय भाषा में पढ़ाई का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। एनटीटी भर्ती के सिलेबस में जुड़ेगी राजस्थान की भाषा और संस्कृति, रहेगा 33% फीसदी वेटेज। साथियों, राजस्थान प्रदेश में एनटीटी भर्ती आ रही है, बिल्कुल तैयार हो जाना है। आप लोग बार बार कहते रहते हो सर कुछ प्रूफ बताया करो, आप कहते रहते हो एनटीटी की भर्ती आएगी, ईसीसी की भर्ती आएगी। देख लो, आज आपके सामने खबर है, सरकार पूरी तैयारी कर रही है, आप लोग तैयार रहे। मैं कह रहा हूं 2025 में लगभग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 50,000 पदों पर एनटीटी और ईसीसी टीचरों की भर्ती होने जा रही है। जैसा कि आप सभी को यहां पर ये बिल्कुल अपडेट मिल चुका है। देखो साथी, एक तरफ वाहन चालक, परिचालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भले ही राजस्थान जीके का वेटेज कम कर दिया है, आप सभी को पता होगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर की जो भर्ती है उसमें राजस्थान जीके बहुत कम आएगा, लेकिन यहां पर 50% करने की मांग उठ रही है कि राजस्थान जीके का 50% सिलेबस दिया जाए। देखते हैं क्या होता है। यहां पर दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती एनटीटी को क्या कहते हैं? पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती। एनटीटी में राजस्थान की भाषा एवं संस्कृति का वेटेज 33% करने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। अभी तक इस भर्ती के सिलेबस में राजस्थान की भाषा व संस्कृति का कोई भी टॉपिक शामिल नहीं था, लेकिन अब जब भी एनटीटी भर्ती निकलेगी इसमें राजस्थान की भाषा एवं संस्कृति को लेकर के
33% सवाल होंगे। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के संबंध में राजस्थानी भाषा के विद्वानों की एक बैठक आयोजित की थी। इसमें भी एनटीटी की परीक्षा में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के सवालों को शामिल करने की जानकारी दी गई थी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि एनटीटी की नई भर्ती कब निकलेगी। ये तो है, अभी तो वर्ष 2018 में निकाली गई एनटीटी भर्ती पूरी नहीं हुई है साथियों, और एनटीटी शिक्षक 6 साल पहले निकाली गई इस भर्ती को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इसमें अभी भी कहीं पद खाली पड़े हैं साथियों। राज्य के 9 जिलों में होगी स्थानीय भाषा में पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रदेश में लागू होने के बाद अब बाल बाटिकाओं में स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। इसके लिए पहले चरण में प्रदेश के 9 जिलों में जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और डूंगरपुर को चिन्हित किया गया है। अगले सत्र से इनमें पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसका सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है। स्थानीय भाषा का ज्ञान क्यों जरूरी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रदेश में लागू होने के बाद अब बाल बाटिकाओं में स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। इस कारण एनटीटी के सिलेबस में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जा रहा है। शिक्षकों को स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है। इसके उपयोग में बच्चे को सिखाने के तरीके पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। बच्चे जब अपने परिवेश में कोई भाषा सीखते हैं तो उनको सीखने का समय और समझ बहुत ही जल्दी विकसित होती है। शिक्षक को जब इसका ज्ञान होगा तो वह बच्चे को आसानी से पढ़ा सकेगा। साथियों, एनटीटी भर्ती के बारे में सिलेबस में राजस्थानी भाषा एवं संस्कृत जोड़ने से यहाँ के युवाओं को बड़ा फायदा होगा। यह सरकार का सराहनीय कदम है, लेकिन सरकार पहले 2018 की भर्ती को पूरा करे, इसके बाद नई भर्ती निकाले। ईश्वर यादव, कोषाध्यक्ष, एनटीटी शिक्षक संघ। बाकी शिक्षा मंत्री ने मदन दिलावर जी ने क्या कहा कि एनटीटी भर्ती के सिलेबस में हम बड़ा बदलाव करेंगे। इसमें राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति को शामिल किया जाएगा। भर्ती के कुल सवालों में 1/3 सवाल इससे जुड़े हुए होंगे। इससे राजस्थान के युवाओं का अधिक से अधिक चयन हो सकेगा। साथियों, यहाँ पर बिल्कुल ही आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखो, यहाँ पर यह है वर्तमान सिलेबस। इसमें कोई प्रस्ताव बदलाव, इसमें अभी जीके से जुड़ा कोई टॉपिक शामिल नहीं था। आप सभी को पता होगा एनटीटी की जो भर्ती आई थी 2018 में, उसमें राजस्थान जीके से कोई सवाल नहीं था, लेकिन अब राजस्थान जीके बिल्कुल आएगा, और वो भी 33%। इसमें केवल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सृजनात्मक विकास, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, विधियां, बच्चों का मूल्यांकन, भाषाई विकास एवं बाल विकास जैसे टॉपिक शामिल है। इसके पेपर में 150 सवाल होते हैं। देखो भाई, 100 अंकों के होते हैं। पेपर की अवधि 3 घंटे की होती है। सिलेबस में 50 सवाल राजस्थानी भाषा संस्कृत जुड़े हुए होंगे। देख लो, 150 सवाल में से 50 सवाल तो राजस्थान जीके से ही आएंगे। बहुत ही बड़ी यहाँ पर खुशी मिली है। राजस्थान एनटीटी भर्ती का हलचल हो चुका है। सरकार सिलेबस बना रही है। जल्द ये प्रक्रियाएं चालू हो जाएगी और एनटीटी की धमाकेदार भर्ती आएगी। इसलिए साथियों, आप सभी से मेरा तो बस यही कहना है कि आप लोग अभी भी, आप लोगों के लिए समय है कि एक तो आप जो है ईसीसी कर लो। क्या कर लो? एक तो अर्ली चाइल्ड वाला 1 वर्षीय सर्टिफिकेट ले लो, और एनटीटी, देखो भाई, एनटीटी 1 वर्ष का भी होता है और 2 वर्ष का होता है। आपको 2 वर्ष वाला एनटीटी कोर्स करना है, 1 वर्ष वाला नहीं चलेगा। अभी ही कह रहा हूं। अब ईसीसी और एनटीटी कहां से करें, कितनी फीस है, क्या है, तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मैं नंबर दे रहा हूं। इस नंबर, इस कॉन्टैक्ट नंबर, इस मोबाइल नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, और यहां पर आपको भारत सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से एनटीटी डिप्लोमा करवाया जाएगा। वो भी ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा, जो आप खुद देख पाओगे। यहाँ पर कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। और आपकी, अगर आप हमारे थ्रू जाओगे तो आप सभी को फीस में भी छूट दी जाएगी। इसलिए साथियों, तमाम भर्तियां राजस्थान प्रदेश के अंदर आ रही है। इसके लिए बस आपके पास क्वालिफिकेशंस, डिग्रियां होना अति आवश्यक है। जैसा कि अभी हम आपको कह रहे हैं, बाद में ऐसा ना हो कि फीस भी बढ़ जाए, क्योंकि जब ये भर्ती और हाईलाइट होगी, भर्ती की खबर और आने लग जाएगी, तो जो एनटीटी ईसीसी करवाने वाले हैं, ये आपसे मनचाही फीस लेंगे। फिर आप जो है मनचाही फीस जो मांगेंगे उसको देने पर भी विवश हो जाओगे। आपके पास कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि आपके पास बस एक ही रहेगा कि मुझे तो एनटीटी करना है, चाहे कितने भी पैसे दो। लेकिन अभी आप एनटीटी एसीसी करते हो तो फीस भी ज्यादा नहीं लगेगी। तो आप सभी के लिए मेरा तो बस यही सजेस्ट है, यही है कि आप सभी एसीसी एनटीटी कर लो, काम आएगी। वैसे भी एसीसी एनटीटी करने वालों के लिए तमाम रोजगार है। राजस्थान के 402 पीएम श्री विद्यालयों में एनटीटी टीचरों की भर्तियां हो रही है। 3 साल के लिए संविदा बेस पर, बिना किसी परीक्षा के। राजस्थान से बाहर विभिन्न सारे स्टेटों में बिना किसी परीक्षा के एनटीटी पूर्व प्राथमिक टीचरों की भर्ती हो रही है। राजस्थान में सैनिक स्कूलों में, फोर्स स्कूलों में भी एनटीटी टीचरों की भर्ती हो रही है, वो भी बिना परीक्षा। मेरा कहने का मतलब, आप लोग बिना वीएसटीसी, बिना बीएड के एनटीटी से
डायरेक्ट सरकारी अध्यापक बन सकते हो, आपको कोई भी बीएड बीएसटीसी की आवश्यकता नहीं है। साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और राजस्थान प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं। राजस्थान प्रदेश में एनटीटी भर्ती आ रही है, कोई बात नहीं दोस्तों, योग्यता इसमें 12वीं पास चाहिए, आयु इसमें 18 से 40 वर्ष है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तुरंत आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।